जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो हमारा ऊर्जा संसाधन एवं ईंधन खनिज से है, जो ऊर्जा के रूप में कार्य आते हैं। ऐसे संसाधन जो ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसे खनिज के बारे में हम प्रश्न देखेंगे। तो ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्जा संसाधन होते हैं दो प्रकार के, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले भी हमने खनिज से संबंधित वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। हमारे ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो जारी है। जो रीट में जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, उनसे संबंधित सभी वन लाइनर क्वेश्चंस के चलते हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो उसमें पूरे टॉपिक से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, चाहे वीडियो 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 4 बने, परंतु हम पूरे टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो को बनाते हैं। तो आप वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कौन कौन से शामिल है। यानी हमने जो दो प्रकार देखे हैं उनमें से गैर ऊर्जा है यानी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, वो कौन कौन से हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो इस प्रकार जो ऊर्जा है ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं। राजस्थान में कौन कौन से परंपरागत ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं? तो अब हम बात कर लेते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन की। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन व आणविक ऊर्जा। तो ये सभी परंपरागत है और जो ऊपर प्रश्न में दिए हुए हैं वो सब गैर परंपरागत है। परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा किसे कहते हैं? यानी परमाणु ऊर्जा कह दो या आणविक ऊर्जा कह दो, तो किसे कहते हैं? परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है लिग्नाइट कोयला प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो जो लिग्नाइट कोयला है वो प्राप्त होता है राजस्थान में पलाना, बीकानेर से। लिग्नाइट कोयले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीट कोयला किस प्रकार का होता है? तो पीट कोयला होता है जो लकड़ी को जलाकर प्राप्त होता है या वनस्पति को जलाकर प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही हल्की किस्म का कोयला होता है। पीट कोयला की क्या विशेषता है? पीट कोयला धुआं ज़्यादा देता है, जिस कारण कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है और इसीलिए इसे घटिया कोयले की संज्ञा दी गई है। तो ये था पीट कोयले के बारे में। लिग्नाइट कोयला कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? जो लिग्नाइट कोयला है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, जबकि पीट कोयला लकड़ी को जलाकर प्राप्त किया जाता है और लिग्नाइट कोयला अवसादी चट्टानों से डायरेक्ट प्राप्त होता है। राजस्थान में कोयले की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? तो राजस्थान में कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं बीकानेर, जहाँ पलाना में है सर्वाधिक, बरसिंहसर, केसरदेसर, हाडला और नापासर। ये सभी स्थान बीकानेर में हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाड़मेर में। तो बाड़मेर में है गिरल, जालीपा, कपूरी, जोगेश्वर तला और भादका। ये सभी स्थान बाड़मेर के हैं जहाँ कोयले की खानें हैं यानी कोयला उत्पादन होता है। और नागौर में है मेड़ता नामक स्थान पर, नागौर जिले में है, तो यहाँ कोयला प्राप्त होता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला भंडारण खान कहाँ है? तो सर्वाधिक के बारे में पूछा गया है, जो कि हमने ऊपर के प्रश्न में भी देखा, पलाना, बीकानेर में। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला उत्पादक खान कहाँ है? देखो प्रश्न देखना, यहाँ कोयला भंडारण खान पूछा गया है और यहाँ उत्पादक खान पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना है, कहीं परीक्षा में कन्फ्यूजन ना हो जाए कि नहीं वीडियो में तो हमने ये देखा था और आंसर में ये सही बताया जा रहा है। तो ये दो प्रश्न हैं, दो तरीके के प्रश्न हैं, इन पर ध्यान देना है। एक तो पूछा जाएगा कोयला भंडारण के बारे में, दूसरा है कोयला उत्पादक खानों के बारे में। तो अगर उत्पादक खान के बारे में पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा कपूर्डी, जालीपा। तेल की खोज कब किसके द्वारा की गई? यह गई ONGC, तेल भंडारण खोज संस्था का नाम है। तो कौन सी संस्था थी? ONGC के द्वारा तेल की खोज की गई
और कब की गई? स्वतंत्रता के बाद 1954 में। राजस्थान में तेल भंडार की खोज सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो यहाँ राजस्थान की बात की जा रही है, तो राजस्थान में सबसे पहले तेल की खोज कहाँ शुरू हुई? गुड़ामलानी, बाड़मेर में। राजस्थान में तेल भंडार की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान में तेल भंडार की खोज सबसे पहले की गई 1997 में केयर्न एनर्जी द्वारा। तो केयर्न एनर्जी के द्वारा की गई और इसका जो कार्य है इतना विस्तृत है कि मार्च 2013 तक बाड़मेर में, अकेले बाड़मेर में केयर्न एनर्जी के द्वारा जो तेल कुओं की संख्या थी वो कितनी हो गई? 26 कुएं की खोज कर ली गई। राजस्थान में प्रमुख रूप से पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम खनिज तेल तो बाड़मेर में है सांचौर बेसिन, केयर्न एनर्जी के द्वारा उत्पादन, और जैसलमेर में है फिनिक्स ओवरसीज के द्वारा। बीकानेर में है नागौर बेसिन, एसआर ऑयल एनर्जी, और विंध्य कगार क्षेत्र ONO। पूनम क्षेत्र क्या है? तो पूनम क्षेत्र किसे कहते हैं? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र को ही पूनम क्षेत्र कहा जाता है। केयर्न एनर्जी द्वारा विकसित या संचालित कुएं कौन कौन से हैं? जो इनके द्वारा संचालित मुख्य कुएं कौन कौन से हैं? तो ये है किस नाम से जाने जाते हैं? मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य। तो इन तीनों नामों को कैसे याद किया जा सकता है? ABM बोलो या MBA बोल दो, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे हम इन्हें याद कर सकते हैं। राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना के लिए किस किस के बीच समझौता हुआ और रिफाइनरी की स्थापना कहाँ हुई? तो रिफाइनरी की स्थापना कहाँ हुई? HPCL और राज्य सरकार के बीच तो समझौता हुआ और पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापना हुई, और इनका कितना भाग है? 74:26 का। HPCL का 74 है जबकि राज्य सरकार का 26 है। इसका शुभारंभ PM द्वारा 16 जनवरी 2018 में हुआ। तो शुभारंभ कब हुआ? 16 जनवरी 2018 को। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण का मित्र क्यों कहा जाता है? तो प्राकृतिक गैस को पर्यावरण का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन प्राकृतिक गैसों के द्वारा कम होता है, इसलिए इसे पर्यावरण का मित्र कहा गया है। राजस्थान में प्राकृतिक गैसों का उत्पादन करने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो कंपनी का नाम है फोकस एनर्जी। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना का नाम बताइए। पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है रामगढ़ परियोजना, जो कि जैसलमेर में है। कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ अधिक होने की संभावना है या रहती है? तो कोल बेड मीथेन की संभावना सर्वाधिक बीकानेर पलाना में है, क्योंकि वहाँ पर कोयले के भंडार अधिक है। जहाँ कोयले के भंडार अधिक होते हैं वहीं कोल बेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं। भांकड़ा नांगल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भांकड़ा नांगल परियोजना की बात की जा रही है, ये बहुत बड़ी परियोजना है। तो ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की परियोजना है। भांकड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का कितना भाग है? तो राजस्थान का भाग है 15.20%। पोंग बांध परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो पोंग बांध बनाने का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य है शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक को बनाए रखने में ये पोंग बांध सहायक है। यानी पानी बना रहे इंदिरा गांधी नहर में, इसलिए पोंग बांध बनाया गया है पानी को रोककर। और ये है पश्चिमी राजस्थान में, जो पोंग बांध बनाया है पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि शीत ऋतु में हिमालय से जो नदियाँ आती है उसमें बर्फ़ जम जाता है और पानी का बहाव कम हो जाता है। माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित की गई है? तो माही नदी पर जो परियोजना स्थापित की गई है वह है माही बजाज सागर परियोजना, जो एक संयुक्त परियोजना है राजस्थान और गुजरात का। इसमें 45:55 का भाग है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर बना है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर बना है राजस्थान में? जाखम नदी पर।
और नाम भी इसका जाखम बांध है। किसी नदी पर बनी इस नदी पर इसी नदी यानी जाखम नदी पर बनी जाखम लघु पन बिजली परियोजना। जाखम बांध राजस्थान में, ये जाखम नदी पर ही है और जाखम लघु पन बिजली परियोजना बनाई गई है, जो पूर्ण रूप से राजस्थान की परियोजना है। और ये कौन से ज़िले में है राजस्थान में? प्रतापगढ़ ज़िले में। तो देखो, एक ही प्रश्न में कई आंसर छुपे हुए हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। किस ज़िले में है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान की पूर्ण रूप से कौन सी परियोजना है? जाखम लघु पन बिजली परियोजना। कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। बांध का नाम क्या है? जाखम बांध। चंबल जल विद्युत परियोजना में राजस्थान में मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? इसमें मध्य प्रदेश की और राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 50-50 चंबल जल विद्युत परियोजना में है। करौली में पानी रोककर कौन सी नदी घाटी परियोजना बनाई गई है? तो करौली में पानी रोककर बनाई गई जो परियोजना है उसका नाम है रामघाट परियोजना, और नदी का नाम भी रामघाट है, यानी रामघाट नदी पर ही रामघाट परियोजना बनाई गई है। तो ये थे आज के वीडियो को पूरे जो खनिज है उससे संबंधित, खनिज में भी जो ऊर्जा संसाधन है या ईंधन खनिज है उससे संबंधित प्रश्न। तो प्रश्नों को पूरा देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।